शकूरन, अल्लाह यहाँ आ जा जरा। जी आबा, आ गया सामान? हाँ भैया आ गया सामान। अरे मेरा तो जिस्म टूट गया, थक गई मैं तो। ऐसा कर, मुझे पानी पिला और बाम ले आइयो जरा, मल दीजिए घुटनों में। ये ले जा, बाम लेती आना। अच्छा आपा। बोले, तुझे क्या हुआ? क्यों सर निहारे पड़ा है? अरे तेरे लिए भी लेकर आई हूँ चीजें, कपड़े लेकर आई हूँ वलीमे के भी, और भी बहुत से। और एक और चीज भी लाई हूँ जी। बता ना बता ना, बता बता बता। अरे बताती हूँ, कहाँ पीने देगा मुझे। तेरे लिए सोने की जंजीर और अंगूठी लेकर आए हूँ। आए आए मजे। शकूरन जी, वो सोने की जंजीर और वो हाथ में पहनने वाली अंगूठी। राले टपक। अरे इन रालों का क्या करूं, गंदी आते जाते जाते भी नहीं जाती। आपा जी क्या बताऊं, भोले भैया की तो दुल्हन देख के क्या राल टपक रही थी, ऐसी राल टपक रही थी। अरे चुप कर, क्या बकवास कर रही है? ए बेहया और बदकुमाश औरतों की तरह ठट्ठे उड़ा रही है। एक बात बता दूं अम्मा? हाँ। दुल्हन अच्छी नहीं है। हाँ? चंडालन है पूरी। अरे ये क्या बुरी बात कर, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। इतनी प्यारी है, मनमोहनी सी गुड़िया जैसी। बेवकूफ कहीं का। कोई नहीं है मनमोहनी, गुड़िया भी नहीं है कोई भी। अरे चुप कर पागल। फहमीदा तेरा ख्याल तो रखती है ना? जी। वैसे भली आदत है उसकी, दूसरी औरतों की तरह सवाल जवाब नहीं करती। जी। पर हाँ सुन बेटा, मैंने इसलिए फोन किया था कि तुझे तेरे माँ बाप की खैरियत बता दूं। वो ठीक है और गांव छोड़ के चले गए हैं। कहाँ? तुम्हारी अम्मा के मैके वाले गांव। यहाँ पर तो शौकी ने उनका जीना हराम कर रखा था। वो खबीस तो दोनों बच्चों को भी अपने पास रखने पर तुला बैठा था। और अल्लाह माफ करे, तुम्हारे माँ बाप अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को छोड़ने पर तैयार। अल्लाह भला करे गांव के बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने बीच में पड़कर उन बच्चों की जान बचाई। तो खुश तो है ना? खुश। अच्छा, मैं समझ गई। भोले से मिल ली? वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं तुझे बता देती कि तू भोले से मेरे घर पर मिल चुकी है। क्यों अम्मा जी, क्यों? तूने मुझे इख्तियार सौंपा था ना? जब इख्तियार सौंपते हैं तो सवाल नहीं करते बेटा। लेकिन फिर भी मैं तेरे एक एक सवाल का जवाब दूंगी। मैं परसों आ रही हूँ। फहमीदा ने बुलावा भेजा है वलीमे का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ये सूंघी है मैंने पहले कहीं, मुझे 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 आ रहा है, याद आ रहा है। हाँ 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 दुल्हन, जब 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 मुझे बुखार चढ़ता है ना, बुखार चढ़ता है मुझे, तो
तो मेरी अम्मा मुझे कहती है आज डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, वो दवाई देगा तो तू ठीक हो जाएगा। उधर 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 ऐसी बदबू आती है जैसी इधर आ रही है। बदबू ये नहीं है, बदबू पहले थी। ये खुशबू है। हैं? क्या कहाँ लगा चोट? चोट कहाँ? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ मुझे कुछ। नहीं लगी? नहीं लगी तो फिर ये पता नहीं। इतनी अच्छी होती थी तू पहले, शुरू में इतनी अच्छी होती थी, मेरे साथ इतनी अच्छी बातें करती थी, मैं बातें करता था तो उस पर इतना ज्यादा हंसती थी, मुस्कुराती थी। इतनी यारी थी तेरी और मेरी। जब से शादी हुई है ना तेरी मेरी, जब से शादी हुई है तू बुस्सी बुस्सी हो गई है, ऐसे चंडालन हो गई है। बोलती क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं? ओए 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 गिरने लगी थी, गिरने लगी गिरने लगी थी। अभी गिरती गिरती सर का पटाखा फूटता भी रहते मजे 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 ऐसे ऐसे। भोले भोले, मैं यहाँ नीचे सो जाऊं? हाँ सो जा सो जाते हैं दोनों सो जाते हैं दोनों। आजा दोनों सो जाते हैं, नीचे फर्श पे सोते हैं। मेरी दुल्हन कह रही है फर्श पे सोना है जी। हाँ जी आजा 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 सोते हैं आजा। हम फर्श पे लेट जाते हैं, हम फर्श पे लेट ये ठंडा ठंडा फर्श ठंडा। ठीक हो गया। पर फर्श पे सोने की ना एक बड़ी अच्छी बात है, बंदा ना गिरता नहीं है, बेड पे लेटो ना तो बेड से गिर जाओ तो सर का पटाखा फूट जाता है। फर्श सही है। फर्श की और भी बात है, एक बार बताता हूँ। फर्श पे आप पता क्या करो, फर्श पे आप ना आप फर्श पे ना यूं करके ना यूं करवट बदलो, यूं ये फिर थक जाओ, फिर सांस लो, फिर करवट लो फिर करवट लो। बड़े फायदे मेरे पास मोटरसाइकिल भी साइड कराता हूँ, मोटरसाइकिल पे चलते हैं आइसक्रीम खाने चलते हैं। आजा बैठ जाते हैं। मोटरसाइकिल साइड पे, साइकिल पे बोलेगी, साइकिल पे। अरे ला, ये जो घुटनों का दर्द है ना, ये तो मेरे साथ साथ इस घर को भी ले डूबेगा। मैं ना रही तो ये घर नहीं चलने का। आप मुझे बताया करें ना जो करना होता है। अरे हट, कौड़ी का काम नहीं आता तुझे, बातें बनाना आती। और एक वो रिजवाना भी अरे पीती है तो घड़ों पीती, खाने बैठे तो पतीलियाँ खा जाए, लेकिन जब काम का बोलो तो कपड़ खोदने बैठ जाती। तो अम्मा जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं सरसों के तेल में लौंगे जला कर लाती हूँ, उससे मालिश कर देती हूँ, आपके घुटनों की फौरन आराम मिल जाएगा। अरे नहीं, तू बस जीती रहे, सलामत रहे, बैठ जा। तेरे लिए कल सामान लेकर आई हूँ बाजार से, इधर ला लिफाफा लेकर। मैंने सोचा कुछ कपड़े ले जाती हूँ अपनी पसंद के। ये देख, ये जोड़ा अच्छा है ना, वो भी लेके आ, वो भी लेकर आ। और ये देख, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा ये रंग तो तुझ पे बहुत जचेगा, प्यारा है ना। और भाई जेवर तो घर में बतेरा पड़ा है, मैं अब क्या करूँगी, सब तेरे लिए है ना। बल्कि ये तो ज़रा भारी सेट है, मैं सोच रही थी कि कुछ दिन में सुनार के पास जाएंगे, ऐसे घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए छोटे छोटे सेट बनवा लेंगे। लेकिन इस सब की क्या ज़रूरत है अम्मा जी? अरे ये भली कही तूने, ज़रूरत क्यों नहीं। और वैसे भी इतने सालों से भूले की दुल्हन के लिए जेवर इकट्ठा करके रखा है, तू नहीं पहनेगी तो और कौन पहनेगा। अरे मेहंदी तो दिखा, हाय रंग तो खूब चौखा है। वाह भाई। दुल्हन,
सियाने कहते हैं जिसके हाथ पे बहुत ज्यादा रंग आए ना उसकी सास बहुत प्यार करती है। सो तो है, सास तो बहुत प्यार करती है। कितना अच्छा लगता है। माशाल्लाह। माँ जी बहुत बहुत शुक्रिया इस सब के लिए। अरे चल जल्दी जल्दी ये रख ले चीजें सारी, उठा। तुम्हारे सर में जुएं हैं? हाँ जी जुएं हैं जी, मेरे सर में जी जुएं हैं। हाँ जी हैं जुएं, वो बड़ी बड़ी जलील किस्म की जुएं हैं, पर तंग नहीं करती हैं मुझे। तो बस जब गर्मियाँ होती है, सर में पसीना होता है, फिर ये तंग करती हैं। अल्लाह करे जन्म में जाएं, तर करके मर जाएं। वो ये मेरी अम्मा लेके आई है तुम्हारे लिए, मेरी अम्मा लेके आई है, मेरे लिए भी लेके आई है जी। ये मोटी सोने की चेन, हीरो नहीं होता जैसे, उसकी चेन और अंगूठी भी लेके आई है। मैं पहन के दिखाऊं? पहन के दिखाऊं तुझे? पहन के दिखाऊं? नहीं। क्यों? जल गई है, पर क्यों जल गई है? तेरे लिए तो अम्मा तेरे लिए भी तो लेके आई है ये। ओए मजे, रंग तो देखो, गुलाबी रंग, वो गुलाबी रंग, वाह भाई वाह, मजे। तू वैसे ही बड़ी प्यारी है। जब गुलाबी रंग पहनेगी तो और प्यारी लगेगी। पहन के दिखाना मुझे, पहन के दिखाना। बोले तंग नहीं करो, काम करने दो। क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, मुझे पहन के दिखा। और तू ना एक काम कर, अपने होंठों पे ना लिपस्टिक लगा, अपने होंठों पे लिपस्टिक लगा। अच्छी लगेगी। और इसमें हार है ना, हार बड़ा वाला हार, बड़ा वाला हार जो है ना, बड़ा वाला हार भी अपने गले में पहन रही है। चूड़ियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती है मुझे। मैं पहनाऊं? कौन सा गा रहे हो? हाँ? नहीं पहननी ना। मेरा ना दिल कर रहा है, बोलने का दिल कर रहा है। तू ये सब पहने में देखो, पहन के दिखा ना है। तू जब ये सारा कुछ पहनेगी ना, तो फिर बोलने खींचनी है तेरी तस्वीरें खींचनी है, बोलने जैसे फिल्मों के पोस्टर पे नहीं लड़कियां होती, ये गर्दन की हुई है जी, ये खड़ी हुई है जी, ये खड़ी हुई है। फिर ना बोलने गाना भी सुनाना है, ओ यार दे वेरे आइया टप गलियां लभदी फिरा मैं तेनू बाल पत्तियां माही मैं तेनू समझावांगी तेरे नाले में लाइयां अखियां, तेरे नाले में लाइयां। चूड़ियां भी आई हैं भाई जी। हाँ जी चूड़ियां ले लो बाजियो चूड़ियां ले लो, तेरे नाले में लाइयां अखियां, तेरे नाले में लाइयां अखियां, तेरे नाले में लाइयां
उसे नाच के भी दिखाया, गाना भी सुनाया, खुशी नहीं होती है। पान भी खिलाया, लेके आया, खाया नहीं उसने। अबे उल्लू, तू उसे क्यों नाच के गा के दिखा रहा है? उसे नचा, उसे। हाँ, उसे खुश करने के लिए ना। शफीक जा यार, तू भी नहीं समझता। देख बोले, औरत कभी खुश होती नहीं है। लो मेरी अम्मा तो दिनों से खुश है। चल, औरत मतलब अपनी औरत। हाँ तो अपनी अम्मा की बात कर रहा हूँ, तेरी अम्मा की थोड़ी कर रहा हूँ। अबे डार, किसके साथ सर कपा रहा है तू? हैं? हम तो इसके भले की बात कर रहे हैं, इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तू ना समझी, तू अपनी हरकतें ऐसे ही रखेंगी, एक दिन आएगा तेरी बीवी तेरे सर पे चढ़ के नाचेगी। नहीं, सर पे नहीं, सर पे नहीं भाई, सर पे चढ़ के ना नाचे, फरस पे नाच ले। देख बोले, बात सुन मेरी। देख, बीवी को ना खींच के रखते हैं, खींच के। हाँ, बाजू से ऐसे चुटिया से। ओहो बोले, तू नहीं समझेगा। तू ऐसा कर, अपनी दुल्हन को हमारे साथ मिलवा, है ना? हम उसे समझाएंगे कि तुम्हें कैसे समझाना है, कैसे रखना है, कैसे तेरी बातें माननी है ना डार? चाहिए मैं ना वो हाँ, तुम लोगों ने आना तो है वलीमे पे, तो तुम मुझे नहीं है बड़ी मेरी दुल्हन, लेकिन चलो समझा लेंगे। और बोले नहीं, इतने बंदों में कैसे समझाएंगे हम, हैं? और फिर खाना फमीदा भी तो हो गई वहाँ पे। हाँ बोले, खाला फमीदा को नहीं कुछ बताना है। देख, और तेरी अम्मा, उसे नहीं कुछ बताना। देख, वो कभी नहीं चाहेगी कि हम तेरी बीवी को ना सीधा करें, कभी नहीं चाहेगी वो। देख, तूने करना पता है क्या है? देख, वो उसने देख तेरी शादी इसी वजह से कराई है कि तेरे पर नजर रख सके, रोब डाल सके। ओ हाँ, ओ मीसनी, मेरी माँ मीसनी, मेरी माँ मीसनी। मुझे कहती है बोले फिल्में ना देखा कर, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और खुद ड्रामे देख देख के कर लिया अपना दिमाग खराब। लो जी। बोले, तू ऐसा कर, आज ना दुल्हन को ना वो सामने वाले पार्क में ले गया, हम समझाएंगे उसे, ठीक है? वो सामने वाले पार्क में लेके आएगा ना, है? डार, चाय पिला उसे। चाय पी बोले। दूध तो मेरी यार। ओ खान साहब, दूध का कप दे दो। चीनी तीन चम्मच। 3 चम्मच चीनी। आओ भैया। परे करो इसे। पैर दबा। मैं तेरा चोर हूँ, तू मेरी बीवी है, मेरी खिदमत करना तेरा धर्म है। किसने बताया था? हाँ, फर्ज तुम्हारा फर्ज है अपने खामद की खिदमत करना। और पैर दबाओ। किसने पढ़ाई है तुम्हें ये पट्टियां? पट्टी? अल्लाह की कसम, उस पे कोई पट्टी नहीं है, मैं तो कहीं भी नहीं गिरा हूँ।
अच्छा, किसने बताया ये सब? वो मेरा यार है शफीक ना, शफीक ऊंचे ऊंचे चुबारे वाला जो बेवकूफ बीवी मिल गई है, बोले को समझाना पड़ना है सब कुछ। वो ऊंचे चुबारे वाला जो है शफीक, वो भाई मुझे क्या पता किसका चौबारा ऊंचा है किसका नीचा। कैसे समझाऊं तुम्हें? शफीक वो जिसके 4 कबूतर मेरे कबूतरों से ना ज्यादा है, वो फौजिया भाभी नहीं है, फौजिया भाभी, चौड़े नथनों वाली फौजिया भाभी, चौड़े नथनों वाली। कैसे समझाऊं? हाँ, जिसकी अम्मा के ना एड़ियां जो है हर वक्त फटी रहती हैं, जिसके अब्बा मरे चूहे के रंग का। निशानियां बताना बंद करो, क्या कहा है उसने? उसने क्या कहा है? उसने तो कुछ नहीं, हाँ कहा है उसने मुझे कहा है ये जो खूबसूरत बीवियां होती है ना, जैसे तो कितनी खूबसूरत है ना। उसने कहा है खूबसूरत बीवियां जो होती हैं वो कुछ दिन बाद या तो बीवी नहीं रहती या फिर कुछ दिन बाद वो रहती ही नहीं है, खूबसूरत ही नहीं रहती है। और क्या क्या कहा है उसने? और उसने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारी बीवी है ना, तुम ये बीवी बोले कि बीवी तुम संभाल के रखते हैं, रोब जमाते हैं, ए बीवी। इस तरह की और कितनी पटियां पढ़ाई हैं उसने तुम्हें? भी बड़ा था। तोबा मुझसे कहता है कि तू तेरी बीवी। बोलो। बेशरम, शर्म नहीं आती है? औरतों वाली बात नहीं है जो तुझे बताऊं मैं। बेशर्मियां सुनने का शौक है तुझे? बेशरम करके पीछे हट। इतना सा दबा देना पैर, इतना सा। कैसा मैला हो रहा है। ए शकूरन, सुनार आए तो उसे बैठक में बिठाइयो, सारा जेवर मैला चट हो रहा है। एक कुकर बंद कर दीजिए, हंडिया ना लग जाए नीचे। अब पता नहीं सुनेगी या नहीं सुनेगी। ए शकूरन, जी भाभी बेगम, बुलाया था आपने? भाभी, पूरे घर में ढूंढिया मची हुई, ये काम कर दो वो काम कर दो। साहबजादे की शादी ना हुई, इसी शहजादे की ताजपोशी हुई। उसने मुझे बुलाया? हाँ जी। वो मेरा बचपन का यार है ना, मेरा बचपन का पुराना दोस्त है, तो वो मुझे कह रहा था कि तू अपनी दुल्हन को लेके आ, उसे ना जरा समझदारी की बातें समझाऊंगा, ये कह रहा था। अच्छा। जी। तो डरो ना, अम्मा को ना बताना, तो ना शाम को मेरे साथ ना चुपके से मेरे साथ चली जाएंगी, चुपके से। वो लड़का मुझे बुलाएगा और तुम मुझे उसके पास ले जाओगे? हाँ जी, और ना वापसी पे ना गोले गंडे के ऊपर हरा लाल रंग डाल के भी खिलाऊंगा तुझे, मैं भी खाऊंगा। खातिर तवाज़ुन ना उसकी होनी चाहिए, वो भी अच्छी भली। तो तू चलेगी शाम को मेरे साथ? शाम को क्यों, अभी चलते हैं। हाँ, उसे फोन करो, उसे बोलो कि हम पहुंच रहे हैं, ठीक है? मैं भी तो जरा सुनूं ऐसी कौन सी समझदारी की बातें जो उससे मुझे सुनानी है।
अम्मा को नहीं बताना, अम्मा को नहीं बताना, अम्मा को नहीं बताना। गोला गंडा आए, गोला गंडा आए, आए बिठा। चलो 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 चलो। देख तेरे भाई की फोटो में कितने लाइक्स आए हुए हैं। कंपटीशन चल रहा है ना। अम्मा ना वो सुनियारा नहीं होता, सुनियारा जो सोने की चीजें बनाता है, अंगूठियां, हार, गानियां, नाक के कोके, उसके साथ बैठ के बक 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 कर रही थी। हम चुप के ऐसे निकल के आ गए। अम्मा को पता चला हम कितने तेज है ना, हम कितने। सलाम वालेकुम। ये तो वही है, हैं? 100% वही। क्या हुआ है? ये वही दो मुस्टंडे हैं जिनकी बात तो कर रहा है। हाँ हाँ, वो वाला डार है और वो वाला जो ना वो उसका नाम है शफीक। जिसके मुझे 1 2 3 4 कबूतर ज्यादा है। और उसकी बीवी के नटरे, तेरी बीवी के नटरे ऐसे है ना, ऐसे चौड़े खुले। तेरी बीवी के नटरे ऐसे ना शफीका। आ जा ना, आ जा। सलाम करो मेरी दुल्हन और अपनी भाभी को। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। ये सारा घर फैला हुआ है। अरे आ गए जन्नत में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी बहन? अच्छा किया तुम 1 रोज पहले आ गई। अरे इसकी क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? ये तो अच्छी बात नहीं भाई। ये बेटी ब्याही है, अब समधी के यहाँ खाली हाथ तो नहीं आऊंगी ना। अरे हटो भी, समतन से पहले तुम्हारी बहन हूं मैं, ये भूल गई हो? बस इतना याद रखना। आओ बैठो, आओ बैठो बैठो, रखो। थकी तो नहीं? ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। नूरी कहाँ है? नूरी अंदर होगी, बुलाऊं? हाँ हाँ। तुम उदास हुई होगी है ना, मुझे पता है। अच्छा मैं अभी बुलाती हूँ, ये सामान भी रख दूं, पानी भिजवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ आराम से हो जाओ, मैं बुला रही हूँ। शकूरन पानी लेके आ। पहचाना भाभी? दुल्हन क्या डरा दिया ना मेरी दुल्हन को। तेरी शक्ल ही पता नहीं किस तरह की शक्ल वाले। चल यार, निकल गई आज मेरे हाथ से। छोड़ूंगा नहीं इसे। अच्छी तरह देखा तूने? छत पे देखना था। मैं छत पे देखा ही हूँ बीबी जी। अच्छा तो कोमल के कमरे में होगी, वहां जाके देख। चल। कोमल बीबी तो अभी कॉलेज से नहीं आई। अच्छा चल, कहाँ जाएगी? यहीं होगी, घर में कहीं। तू ऐसा कर के जाके चाय बना के ला जन्नत बीबी के लिए, जल्दी से जा। जन्नत बीबी, भला यहाँ उसका कोई सगे वाला रहता है? अब नूर बानो, अरे इससे क्या हुआ?
गई कहाँ थी ये तो बताओ जरा मुझे। वो बस यहीं तक। ये लो, यहीं तक कहाँ भाई, और काहे गई थी? कुछ पता है तुम्हें बीबी? कल तुम्हारा वलीमा है और तुम ये गली मोहल्लों में घूमती फिर रही हो, ये कोई तरीका है भला? भली बहुओं के ये वतीरे नहीं होते कि ना बताया ना पूछा निकल गई। जन्नत भी तुम ही से समझाओ कुछ। ब्याहता हो तो कि ये चोचले जेब नहीं देते। वो जबरदस्ती ले गया था मुझे। कौन ले गया था जबरदस्ती तुम्हें? क्यों आ गई है तू वापस? शोहर का इंतजार करना नहीं सीखा हुआ? अरे भोले, तू ले गए थे इसके साथ? नहीं, मैं नहीं लेके गया था अम्मा, वो है ना हमारे कोकाफ के जिन, वो ले गए थे। बकवास कर रहा है तू, पागल हो गया? कहाँ ले गया था बगैर बताए, और इतनी तपती दोपहर में? हाँ, टपटी दोपहर है, इतनी ज़्यादा धूप है, मैंने सोचा कि ठंडा गोला गंडा खाएगी तो सुकून हासिल करेगी। ये बात ही नहीं मानी इसने मेरी। और फिर मैंने ना इसको कहा, मैंने कहा माँ वो नहीं है, वो जो वो बंटे वाली बोतल, वो कड़क करके खुलती है जो मुझे धूप लाती थी। मैंने कहा पी ले, कहती मैंने नहीं पीना, पागल। पता नहीं कब सुधरेगा, कब अकल आएगी तुझे। नूरबानो तुम अंदर चलो, जाओ तुम अंदर, और भोले तू यहीं रुक, मुझे बात करनी तुझसे। क्यों रुकूं मैं? जहाँ मेरी दुल्हन ने होना है ना, भोले ने भी दुल्हन है। आ जाओ चलते हैं अंदर। भोले, अम्मा जी हद हो गई। बस ऐसे ही है कि बच्चा मुझे परेशान ही कर देता है। प्यार से ले गया था, अरे मुझे बता जाता, मैंने कोई रोकना था भला? हद हो गई, इसकी मोहब्बत भी अजीब ही है। मुझे छोड़ के क्यों भागी थी? बोले मेरी बात सुन, तेरे दोस्तों ने तुझे मेरे बारे में क्या क्या बताया है? पागल नहीं हूं मैं। हाँ जी, दुल्हन है तू मेरी। अपनी दुल्हन के बारे में कोई किसी को कोई बात बताता है भला? देख भोले, वो लड़के जो है ना वो अच्छे लोग नहीं है, अच्छे नहीं है, उनसे नाम मिलाकर। अच्छे हैं जी, वो बहुत अच्छे हैं, मेरे बचपन के यार हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ओ अच्छा, अब समझ आई। तू भी फौजिया वो नचने वाली भाभी है ना, तू भी उसी तरह की निकली। लो जी मेरी दुल्हन भी उस तरह की निकली है। दोस्तों यारों को जुदा करने वाली, अलग करने वाली आई बड़ी जल कुकड़ी। भोले मेरी बात सुन, मेरी बात तो समझ। बोलो। भोले समझते क्यों नहीं हो? अभी तो कहा है ना, वो अच्छे लड़के नहीं है, उनसे नहीं मिला कर। और तेरी उम्र से कितने बड़े हैं, और दोस्ती तो अपनी उम्र के लोगों से होती है ना। हाँ, और कितना मजाक भी उड़ाते हैं तेरा। नहीं जी, वो बोले का मजाक नहीं उड़ाते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है। वो बोला उड़ाता है उनका मजाक। मैं ना डर की मोटरसाइकिल हवा निकाल लेता हूँ, उसकी मोटरसाइकिल पंचर कर देता हूँ, शफीक के कबूतर उड़ा देता हूँ। आए मजे। वो ना शफीक की शादी थी, याद आया, शफीक की शादी थी। मैंने ना शफीक की शेरवानी के पीछे चुपके से ये पटाखे करे, टाच भी करे, ये भी करे। ओए मुझे बचाओ। ऐसे करो, मजे आ रहे थे। दुल्हन, एक बात कहूँ मुझसे दुल्हन? हाँ, सुना, मुझे छोड़ के भागा ना कर। मुझे छोड़ के भागा कर। तू मुझे छोड़ के जाती है तो मेरा दिल धक शुरू हो जाता है। मुझे छोड़ के भागा ना करना, मुझे छोड़ के भागा कर। पानी, माशाल्लाह से मेरा भोला इतना खुश है, हर वक्त खिलखिलाता रहता है, हंसता रहता है। दुल्हन को पाके तो पागल ही हो गया है। अब
अब अल्लाह करेगा कि पाँव भी घर में टिकने लगेगा। ये कंगन देखे कितने खूबसूरत, ये नूरबानों के लिए मैंने रखे। और ये देखो, ये तो देखो इतना खूबसूरत सेट है। बल्कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक और सेट जो मेरी सास ने मुझे दिया है, तो तुमने देखा ही नहीं। ये देखो, इसमें है मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा सेट, जमूरत वाला गुलूबंद के साथ। गुलूबंद कहाँ गया? शायद इसमें तो नहीं। ठीक से देखो, यही किसी डब्बे में होगा। अरे नहीं, मैंने खुद रखा था। कहाँ हो गया? अरे यहाँ नहीं है, मैंने खुद रखा था। रिजवाना, शकूरन, यार वो किधर गया? देखना जरा, इसमें तो ये पड़ा है। शकूरन, अरे रिजवाना, डार इधर आ मेरे पास बैठ, तुझे बाट बता नहीं। मैं छोड़ूंगी नहीं। भाभी जी आप परेशान ना हो, सब मिलके तलाश करते हैं, यहीं कहीं होगा। कहाँ जाना है? अरे कोई सुई है जो यही कहीं हो गई? ऐसे कैसे ओझल हो सकती है? देख शकूरन, मैं बता रही हूँ तुझे, तूने लिया है तो बता दे, वरना सुन ले लिया। वो बैठक में जब सुनार आया था ना, अब सब डिब्बे चादर में लपेट के लाई थी, खुद ही वापस ले गई थी आप। नुसरत मियां, ये तो माने की नहीं। तुम पुलिस बुलवाओ, पुलिस ये कोई मामूली बात नहीं है, पुलिस बुलवाओ, मैं कह रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? मेरा मतलब है कि आज वलीमा है हमारे भोले का, और आज ये हवेली में पुलिस। अरे यही तो कह रही हूँ मैं कि आज भोले का वलीमा है। ये कौन कब वक्त है जो मेरी खुशियों का नजर लगा रहा है? देख मैं बता रही हूँ, अगर तूने लिया है तो बता दे, ऐसी चमड़ी उधड़वाऊंगी कि याद करेगी तू। मैंने देखे तक नहीं आपा जी, मैंने देखा हो तो मेरे दीदे फूट जाए। अरे आंखें तो फोड़ेगा संतरी आके तेरी आंतों से निकलवाऊंगी, याद रखियो। नुसरत मियां, मुझे नहीं पता, पुलिस बुलवाओ, मैं नहीं मानूंगी। यह मेरा दिल हौल रहा है, मेरे अब्बा की निशानी थी, भोले के पैदा होने से पहले दी थी उन्होंने मुझे। जी बेहतर। कि तुम क्या कर रही हो रिजवाना? मैं कुछ नहीं, रात की तकरीब के लिए कपड़े निकाल रही थी मैं। और क्या निकाल रही थी तुम? और क्या? रिजवाना, के भाभी जी का कोई बंदा है ना, अब कहीं और छुपाने का इरादा था तुम्हारा। अगर तू भोले के साथ गई थी तो वापसी पर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ था? इतना खौफ और घबराहट क्यों थी? तो अम्मा जी आपको क्या लगता है, भोले के साथ होते हुए मेरे चेहरे पर खौफ और घबराहट नहीं होगी तो क्या धनक के रंग होंगे? और आपने मुझसे कहा था कि आप आएंगी तो मेरे सारे सवालों के जवाब देंगी, आप तो उल्टा मुझसे सवाल करने लग गई हैं। दूंगी, तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। गुलबंद बेचने गई थी? गुलबंद बेचने गई थी? ये चाय या छुपा कर रखा है तूने? देख नूरी, मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना,
और ना ही मुझे यहाँ जलील कराना जहाँ का नमक खा खा कर इज्जत बनाई है मैंने। बोल बोल किधर है गुलबंद? अम्मा जी मुझे किसी गुलबंद के बारे में नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास है ही नहीं। बता मुझे, बोल। कोई जरूरत नहीं थी, ना मुझे रुपए पैसों का और ना गहनों का औका है, ना ही मैं कोई चोर हूं। फिर ये सब क्यों किया? शौक किया? आग लगी थी मेरे कलेजे में, पता नहीं किस रात जल्दी को उठा के घर घुसा के बहू बना लिया। हम तो जैसे किसी गिनती में ही नहीं है। भाभी बेगम की चाकरी तो जो की सकी, अब उस नीच जात की जो जिन्हें हमारे सर पे लाके बिठा दिया, उसकी भी सहो। बस मुझे इसी बात पे गुस्सा आ गया था और उनकी खुशियों का सत्यानाश मारने के लिए और रंग में भंग डालने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, बिना सोचे समझे। इसी बात का तो रोना है। तुमने जिंदगी में सब काम बिना सोचे समझे किए। क्या समझती थी तुम? तुम्हारी इस हरकत से किसी को कोई फर्क पड़ता? वलीमा रात को धूमधाम से होता, मेहमान आते और उसके बाद आती पुलिस, जिसकी तफ्तीश की जद में हम सब फंस जाते। और याद रखना, पुलिस ना किसी की सगी होती है और ना ही किसी का लिहाज करती है। को मत कहना प्लीज, पुलिस को मत बुलवाइए। ये सब तब होगा जब किसी तरीके से भाभी जी का जेवर उनको वापस मिलेगा। नहीं, अभी तो मेरी चोटी का एक बाल नहीं छोड़ेगी। अच्छा, रोना बंद करो, मैं कुछ सोचता हूँ। और बाहर जाओ और जाकर नॉर्मल बिहेव करना। नॉर्मल जाओ जाओ। मुझे लगा तू ठोकर खाकर संभल गई होगी, लेकिन एक बार जब आंख से शर्म का पानी ढाल। अम्मा जी पहले तूने चोरी की, नतीजा देख लिया, भुगता तेरी अम्मा पापा ने, और अब भुगतूंगी मैं। मेरे चेहरे पर कालक नाम मजबूरी। देख देख मेरे बंदे हाथ देख ले, अगर कहीं छुपा कर रखा है तो लाकर मुझे दे दे, अगर भी चाहिए तो जाकर अभी की अभी वापस लेकर आ। जा बदबख्त, ये देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ नूरी, मुझे जलील मत करवा। हाय अल्लाह, कीड़े पड़े उस नामुराद को जिसने ये हरकत की है, ये हाथ दिखाया। अरे मेरे घर में शगुन होने वाले थे और अब ये देखो क्या हो रहा है। या अल्लाह, तू ही इंसाफ करने वाला। अम्मा, सोया हुआ था, बोला इतना शोर मचाती हो, बाँ बाँ करके जगा दिया है बोले को। चुप कर। इनको देखो जरा, अरे घर में ढूंढिया पड़ी हुई है और ये चलिए धोबी घाट चलाने। अभी मेहमान आते होंगे, ये सारे मैले कपड़े अंदर बिखरे पड़े थे, सोचा समेट दूं। अरे बेवक्त का सलीका और सुघड़ापा ये दिखाने की जरूरत नहीं है। हद हो गई, मेरे कलेजे में आग लगी है और तुम्हें मेहमानों को खुश करने की पड़ी है। फेंको इन्हें। अरे मैंने कहा फेंको इन्हें, फेंको। नुसरत मियां, कोई पुलिस बुलाओ, कुछ करो। जी भाभी जी, मैं खुद चला चाहता हूँ, लेकिन अर्ज ये है कि शादी वाला घर है, वलीमे पे 100 मेहमान होंगे, ऐसे में हवेली में पुलिस का आना कुछ, एक तो आप फिर सोच लीजिए। ओ, पुलिस पुलिस भी आएगी मेरे वलीमे पे? अम्मा अम्मा पुलिस आएगी। अम्मा मजे आए, मजे। अम्मा पुलिस आएगी ना तो मैंने ना दार को पकड़वा देना है। वो जब भी मेरे साथ वो कैरम बोर्ड खेलता है, गोटियों में बेईमानी करता है, बेईमान कहीं का। अरे मियाँ, इस तरह तो चोर हाथ से निकल जाएगा। मैंने तो बड़ी मुश्किल से शकूरन को रोक के रखा हुआ है, और अगर ये काम उस मुए सुनार ने किया ना तो संतरी ही उसको निबट सकता है और कोई नहीं। जाओ, जाके बुला के लाओ, कुछ करो। जी
जैसा आपका हुक्म। हाय, कौन था ये? किस जालिम ने किया? मेरे घर को किसकी नजर लग गई? मेरे अल्लाह, क्या हो गया? रिजवाना, ये कपड़े किसके हैं? ये ज्यादा तो भोले के कपड़े हैं। शकुरन बता रही थी कि वो बरामदे के कोने में ये भोला रख के गया था। अच्छा, ऐसे ही पैर में कुछ महसूस हो रहा है। अरे कुर्ते की जेब में मोबाइल होगा। तुझे 1000 बार मना किया है मोबाइल मत रखा कर। अब चुरमुर होके टूट गया होगा और क्या। वो जूती जूती जूती। हाँ जी, हाँ ये है जी, भोले का मोबाइल ये है जी। हाँ जी, ये है जी हाँ जी, जूती। हाँ जी, जेब में भोले की। हाँ, मोबाइल छुपाया है कपड़ों में। इल्जाम लगाती रहती हैं भोला के ऊपर। भाभी जी, हाय मेरे अल्लाह, हाय भोले, ये जी मेरा ख्याल है भाभी जी, अब पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? ये तो सोच लेती कि यहाँ से निकलकर कहाँ जाएगी। है कोई दूसरा ठिकाना? इज्जत की चादर सर पर रखी बोझ लग रही थी तुझे। हाँ जी, हापा जी, वो ना, वो गुलबंद मिल गया है। भोले भैया के पास था, उन्होंने छिपा के रखा हुआ था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी इज्जत रहेगी, वरना जी वो इल्जाम झूठा हो ना तो तकलीफ होती है। सच तो बंदा पी जाता है। मैं वो शाला तत्तीवाना लगी शाला अब्बा का जेवर बेच के चला था। पहले मेरे बेइज्जती शौहर का जेवर बेच दिया तूने। सारी जिंदगी अपने बेइज्जती अब्बा को मुंह नहीं लगाया, अब उसके जेवर को कलेजे से लगा के रख रही है। मुझे पता है तुमने मेरे अब्बा के मुंह पे यूं तकिया रख के। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? क्या अगर मगर बगाई हुई है? अरे 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 क्या कर रही हैं भाभी जी? शुक्र अदा करें आपका जेवर मिल गया है। और वैसे भी शाम होने वाली है, तैयारी कीजिए, मेहमान आने वाले हैं। सुनिए, तुम सुन नहीं रही? क्या बकवास कर रहे हैं? कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा? अरे भाभी जी, आप तो जानती हैं हमारा भोला दीवाना है। अरे नहीं दीवाना कुछ नहीं है इसे। इतनी होश है कि ये जेवर है उसे बेचना है, बस बातों में दीवाना है। अरे सोचो मैं कितनी बेसुध औरत, मुझे होश ही नहीं आई कि इसकी तरफ ध्यान जाए कि ये भी ये हरकत कर सकता है। अरे भाभी जी, सच बात तो ये है कि मेरा पहला ध्यान भोले पे गया था। आप तो जानती हैं इससे पहले भी घर की कई चीजें चुरा कर औने पौने दामों बेच आया। आपको बुरा ना लगे इसलिए मैंने जिक्र ही नहीं किया। अरे नुसरत, मैं तो जन्नत बीबी का सोचूं, वो क्या कहती हो? निकाह वाले दिन लौंडों से मारामारी करके आ गया और आज ये चोरी का तमाशा। और वो बच्ची, वो लड़की, क्या सोचेगी, वो क्या होगा? आप फिक्र न कीजिए, मैं देखता। भोले मेरा बेटा, उठो नहीं, उठो हमारा भोला अब्दुल्ला बनेगा। चल तैयारी कर। झूले को जूतियां नहीं मारते दुनिया वाले सारे, इज्जत करते हैं सारे। झूला बनाओ, जूतियां मारे। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझ नसीबो जली को कैसी औलाद दे दी तूने मेरे मालिक। मैं क्या करूं? मैं थक गई मेरे मालिक, मैं थक गई।
प्यारी लग रही हैं। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। भाभी, भाभी, आप खुद को देखेंगे नहीं एक बार भी? कितनी प्यारी लग रही हैं आप। ऐसे क्या देखती रहती है तुम? तुम्हें इतना मत देखा कर। क्या? जी भर जाएगा। साहिर, आप 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं और कितने सालों से लेते आ रहे हैं, आंखें खुलने से आंखें बंद करने तक। लेकिन कभी किसी का दिल नहीं भरा सांस लेने से, दिल धड़कने से कभी बेजार नहीं हुआ। बेजार होता है जब दिल धड़कते रहने से तंग आ जाता है तो रुक जाता है मेरी। हाँ, लेकिन साहिर फिर हमेशा के लिए रुक जाता है। इसलिए तो तुम्हें देखती रहती हूँ कि मेरी सांसें और मेरी धड़कनें चलती रहें। जिस दिन तुम्हें देखने की आस नहीं रही या तुम नजर ना आए ना, उस दिन मेरी सांसें और मेरी धड़कनें दोनों बंद हो जाएंगी। भाभी, कहाँ गुम हो गई हैं? मैं आपको कह रही थी शीशे में देखे कितनी प्यारी लग रही हैं आप। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बोले प्यार दो सर पे दो। किसी की शादी पे नहीं गई पहले कभी? चल अम्मा सुर्खी को कितनी तेज आंखों को चुभने वाली लगाई हुई है। चल इधर। ओहो हो, इन सबको देखो, ये तो बड़ा मेकअप बदल के शक्लें बदल गई हैं। दुकान पे आती हो तो किसी और शक्ल पे आती हो, सौदा लेने जब आती हो बड़ी शक्लें बदल गई हैं भाई। चल चल बैठ इधर, चल इधर बैठ। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम शफीक की शादी में भी ये जोड़ा पहना था, मेरी पे भी एक ही जोड़ा तुम्हारे पास। चुप कर पागल। इसकी आदत है ऐसे मजाक करने की। कल मेरी शादी हुई है और आज मेरा वलीमा है। रोटी बड़ी अच्छी है, अच्छी रोटी है। इधर खानी है, साथ में लेके जानी। शॉपर में डाल के ले जाते हैं ना, मैं और शफीक डालते थे लोगों की शादियों को। चुप। मुझे माफ कर दे नूरी। मैं समझी कि ऐसा मत कहे अम्मा जी, मैं वैसे ही बहुत कमज़ोर हूँ। अब आप मुझसे माफी मांगकर मुझे अपनी नजरों में छोटा मत करें। दरअसल हालात ही कुछ ऐसा इशारा दे रहे थे। पता नहीं क्यों ये ख्याल नाक की तरह मेरे अंदर कुंडली मारकर बैठ गया कि चोरी मैंने की थी। आपका कसूर नहीं है जी, गलती मेरी है। मैंने अपना एतबार खोया। आपको लगा होगा जो एक बार चोरी कर सकती है वो दोबारा क्यों नहीं। जिसका एक बार ईमान डगमगा गया जेवर को देखकर, उसका दीन ईमान हो गई कहा। हाँ नहीं, ऐसी बात भी नहीं। दरअसल तू खुश नहीं है ना इस शादी से, तुझे गिला भी है मुझसे। तो मैंने सोचा कि शायद तू कहीं जाना तो नहीं चाहती। नहीं अम्मा जी, बिल्कुल नहीं। खुश ना होना एक बात है, जाना दूसरी। मैंने आपको ज़बान दी थी
कि आप मुझे जहां बांधेंगी मैं इज्जत से वहीं उसी खूंटे से बंधी रहूंगी। आप मेरा एतबार करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आपको जबान दी थी, मेरी जबान पर एतबार करें। आखिरी बार मैं वादा करती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बंधी रहूंगी, चाहे मैं राजी हूं या ना। शकूरन की जूती, शकूरन की कमीज, शकूरन का दुपट्टा और शकूरन की सुर्खी सब एक जैसा है। दूल्हे भैया की दुल्हन आई। प्यारी है ना, अच्छी है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। बोले बोले नहीं, बुरी बात, अरे बुरी बात होती है ऐसे। अब बोले देखिए, ना कर बेटा, बुरी बात है, बुरी बात है। हट जाना, ऐसे नहीं करते, बुरी बात हो। पीछे होके बैठना, पीछे तुम घबरा जाएगी, इसको गर्मी लग रही है, पीछे हो जा। बोले बोले पीछे बेटा। अच्छा खाना लगने वाला है, तू क्या खाएगा? खाना खाएगा ना? बोटी। हाँ बोटी खाएगा, चल सीधा हो जा। अच्छा तस्वीर भी तो खिंचानी है ना सब? प्यारी है, हाँ हाँ बहुत प्यारी है, सब लोग कह रहे तस्वीर खिंचानी। चलो ए भाई किसी को भेजो तस्वीर खींचने के लिए। आओ भाई तस्वीर खींचो। हाँ जल्दी से तस्वीर। अरे चल पीछे हो जाना, उसको चोट लग जाएगी, सीधा हो। हाँ ऐसे ऐसे बस। भाईजान खींचो खींचो भाईजान, तस्वीर बिस्मिल्लाह करो। हो गई है तस्वीर। ओके हो गई तस्वीर। हाँ तू बता क्या, मेरी पीछे ही पड़ गई है। ऐसे नहीं करते, दुल्हन तंग हो। क्यों नहीं करते? मेरी दुल्हन, तुम्हें क्या है? नहीं वो आराम करेगी। आराम करेगी क्या? वो आराम करेगी, शादी हुई है उसकी गर्मी अभी। लग रही है, गर्मी इसको लगेगी ना, पीछे कर ले हाथ अपने। चल शाबाश चल। आप बड़ी खूबसूरत है, लगती है, होती है। हाँ चल मेरा लाल, मुंह तो साफ कर ले। पूरा आप हुए अम्मा ने कहा था कि अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेते होते हैं। हाँ दरवाज़ा डर गई, डराने के लिए बहू किया था, डराने के लिए किया था। कटिए सारे जो मेहमान आए बैठे ना, सारे मेहमान दफा हो गए हैं घर में। इतना ज्यादा रश लगाया हुआ था, मेहमान कहेंगे। मुझे ना ये मेहमान आए थे ना, उन्होंने नोट दिए थे नीले और लाल, काफ़ी सारे। मेरी अम्मा इतनी मीस नहीं है ना, इतनी मीस नहीं है। सारे नोट मुझसे ले लिए, मुझसे। तुझे भी लेते मिले होंगे, तू मुझसे ज़्यादा प्यारी है, तुझे मुझसे ज़्यादा मिले होंगे नोट, पता है मुझे। तेरी सुर्खी कितनी प्यारी है। हाथ मत लगा मुझे। क्यों ना लगाऊं हाथ?
इतने ज़्यादा साफ तो हैं, साबुन मल मल के झाग बना के मैंने हाथ साफ किए थे। और वो जो होता है ना, वो बना हुआ, वो बर्तन धोने वाले की तरह का, उससे मैंने नहाते हुए ऐसे मल के देखा, अपनी एरिया ऐसे साफ की थी, ऐसे साफ की थी। और ना मैंने ऐसे करके सेंट भी लगाया था, ये सूंघ, ये सूंघ जरा, सूंघ। तू नहीं लगाया है? खुशबू आ रही है तेरे पास से। इससे क्या घूर रहा है? तेरे ये जगमग करते झिलमिल करता हुआ कपड़े, तेरे ये तेरी नाक में लगा हुआ टीका, तेरी ये बालियां, तेरे पे प्यारे बाल, तेरा नाक कितना प्यारा है ना। आंखें तो देख अपनी कितनी खूबसूरत है। होंठ और सुर्खी दोनों सही प्यारी हैं, सही प्यारी नहीं कहते जिसे, वो वाली है। और तेरे कान भी बड़े सही वाले हैं। तू ना बड़ी हसीन लग रही है। वो पता कैसे, बिल्कुल उसकी तरह, मुमताज़ बेगम की तरह। हाँ, मुमताज़ बेगम की तरह। ओए ओ भाईजान हमारी दुल्हन भी मुमताज़ बेगम की तरह प्यारी है। हमारी दुल्हन देखो देख, तालियां बज रही हैं। आवाज नहीं आती लेकिन ताली तो बजती है ना जी। हाँ जी। कितनी कोई बात नहीं, हार्ट से साफ कर लेते हो। या फिर हार्ट शेरवानी से साफ करे तो साफ हो जाता है। जितनी प्यारी है तू कितनी प्यारी हो है भला, इतनी ज्यादा। मेरी तरफ देख लो। लड़की तो माशाल्लाह हीरे जैसी है, इतनी तमीज तहसीब वाली, अदब आदाब वाली। मेरा भोला तो बहुत खुश है, उसका तो दिल जम गया उसके साथ। मगर जन्नत भी वो मेरे भोले से घिन सी खाती है। मैं जानती हूँ कि ये शादी उस बदनसीब की मजबूरी थी, लेकिन क्या करूं मैं तो माँ हूं ना। मेरा दिल दुखता है बहुत, और हिर्स भी बढ़ती जा रही है। पहले ख्वाब देखती थी कि काश कोई ऐसी आए जो मेरे भोले को संभाल ले, जिसकी मुंह में मेरा बेटा घर पे टिक जाए, कहीं ना जाए। अब ये आई है ना तो दिल जैसे खिल गया है। मेरा जी चाहता है कि दिल से भोले को प्यार करे, उसके साथ मीठी मीठी बातें करे, उसके पास बैठे उसे संभाल ले, फर्ज समझ के नहीं, सचमुच दिल से ख्याल करे उसका। मगर माँ भी क्या चीज बनाई खुदा ने, चाहती है कि जैसे वो अपने बच्चे को प्यार करती है, सब ऐसे ही प्यार करे। भला बताओ ये कैसे हो सकता है? पागल ही है माँ भी, कैसे कर सकता है कोई ऐसे?
नूरी, नूरी, बेटा किस बात की घिन आती है तुझे भोले से? माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि मुझे गंदगी और गलाजत से कितनी नफरत है, और बदबू बदबू मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती है किसी भी सूरत। वो भोला, वो भोला अम्मा जी, उससे इतने गंदे भपके आते हैं बदबू के कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाते। उसके नाखून मैल से भरे हुए होते हैं, उसके हाथ चिपचिपा रहे होते हैं पसीने से, मैल से, गंदगी से। उसका सर जुओं से भरा हुआ है, उसके मुंह से टपकती रालें। अम्मा जी कैसे? हाँ, देख रही है ना बेटा, जो तूने किया, अगर अल्लाह ताला उसकी सजा देता तो ये हाथ कटे होते, तो तुझे अपने कटे फटे हाथों से कराहत आती ना। अगर हवालात में पुलिस वाले तेरे वजूद को नोच डालते तो तुझे घिन आती ना अपने थूके हुए वजूद से। रिजवाना, अरे क्या हुआ, आज उठना नहीं है? बावर्ची खाना उजाड़ पड़ा हुआ। उठती हूँ भाभी, करती मरती हूँ, कमर का दर्द तो जान छोड़े। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? ये इस दर्द ने तो तुम्हारी कमर में घर ही कर लिया। हर चौथे रोज आ धमकती। इसकी कोई दवा दारू करो, कोई इलाज करो पक्का। तो कौन करे, उन्हें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। 1000 बार कहा है कि भोले को लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के, तो मुझे भी दिखा दें, मगर नहीं भाई। क्यों, मैं उनकी कौन सी सगी हूँ? तौबा है, निकल आई तलवारें शुरू हो गई बस। अरे क्या हो गया? अगर वो मसरूफ है तो मुझे बोलो, मैं ले जाती हूँ तुम्हें। और अगर ज्यादा मुश्किल है तो बावर्चन रख लेते। रहने दो भाभी, पिछले 2 साल से तो आ रही है तुम्हारी बावर्चन, पहुंच के नहीं दे रही। तो क्या करूं? सैयदानी नहीं मिल रही तो अब क्या करूं? अब तुम्हें बावर्ची खाने में भी सैयदानी चाहिए? तो क्या चमारन रख लूं? उसके हाथ का खाओगी, घिन नहीं आएगी तुम्हें? ठीक है, तुम करो आराम, मैं संभाल लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे हाथ पांव सलामत हैं अभी। करो अपने हाथ पांव इस्तेमाल। आए, आए मेरे अल्लाह। तो देख रखा है शौकी को मैंने, हर वक्त इतर में डूबा रहता है। साफ सुथरे कलफ लगे कपड़े, चमचम करती खेड़ी, और उसके सर में तो जुएं भी नहीं होंगी, लेकिन कब्र में उसको जो कीड़े पड़ने वाले हैं तो जानती है। और अगर उसे तेरे नाम के साथ मंसूब कर दिया जाता, तुझे जो कीड़े चाटते, तुझे उसका भी एहसास होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुझे बचा लिया, और तू फिर भी नाशुक्री कर रही है बेटा। मुझे माफ कर दे अम्मा जी। माफी तो तुझे अल्लाह ने दे दी बेटा, तभी तो तुझे नवाजा है। तुझे सजा देने की बजाय तेरे ऊपर करम किया। अब तो ये तेरे ऊपर है कि तू खुद अपने तौर अपनी गलती का कफारा अदा कर और अपने रब को राजी कर। इसी से तुझे सुकून मिलेगा बेटा। अम्मा जी, मुझे सिर्फ दिल का सुकून चाहिए, मुझे किसी चीज की इतनी जरूरत नहीं है जितनी इसकी। मुझे नहीं पता मुझे कैसे मिलेगा, आप मुझे बताएं। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, जैसा बताएंगी मैं करूंगी। मुझे बस दिल का सुकून चाहिए। तुझे सुकून चाहिए बेटा, तो अपनी मैं मार दे। ये घिन, गलाजत, कराहत सब लफ्ज छोड़ दे बेटा।
मिट्टी हो जा नूरी, मिट्टी। मिट्टी होगी, तेरे से जड़ें फूटेंगी। पत्थर तो पत्थर होता है बेटा, मिट्टी से ही गुण बूटे निकलते हैं। मिट्टी हो जा मेरा बच्चा, मिट्टी हो जा, तुझे बहुत सुकून मिलेगा। समझ गई ना? हाँ। तू मेरे पास क्यों नहीं बैठती है? दुल्हन दुल्हन तो अपने खामन के पास बैठती है ना। तू इतनी अच्छी लगती है मुझे, मेरा दिल करता है तू मेरे पास बैठी रहे, बैठी रहे, बैठी रहे। तू ना मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी। मैं तुझे प्यारा नहीं लगता? देख तो सही, देख तो सही, देख तो सही, मैं प्यारा नहीं हूं। अम्मा कहती है इतना प्यारा हूं, तुझे नहीं लगता? शाला तत्तीवान लगी, शाला जुगी बाद रवि, शाला रब कंड नाला